और इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दे, वीडियो ट्वीट के जरिए एक बार फिर से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन को लेकर फिर से सुलगते सवाल पूछे हैं। एक भारतीय होने के नाते मेरी पहली प्राथमिकता देश और इसकी जनता है, ये कहना है राहुल गांधी का। उन लोगों के बारे में क्या ख्याल जो कहते हैं पीएम से चीन पर सवाल भारत को कमजोर कर रहे हैं। अब ये एक कदम साफ है कि चीनी हमारे इलाके में घुस गए हैं, ये कहना है राहुल गांधी का। ये लोग इस पर जवाब दें। ये बातें मुझे बहुत परेशान करती हैं, इससे मेरा खून खौलने लगता है। कैसे एक दूसरा देश हमारे इलाके में घुस आया, ये सवाल पूछे हैं राहुल गांधी ने। अब आप एक राजनीतिज्ञ के तौर पर चाहते हैं कि मैं चुप रहूं और अपने लोगों से झूठ बोलूं। राहुल गांधी के सवाल एक बार फिर से वीडियो ट्वीट किया है। मैंने उपग्रह की तस्वीरें देखी हैं, मैंने पूर्व सैन्य कर्मियों से बात भी की है। अगर आप चाहते हैं कि मैं झूठ बोलूं कि चीन इस देश में नहीं घुसा है, तो मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूं। मैं चिंता नहीं करता चाहे मेरा पूरा भविष्य डूब जाए, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। राहुल गांधी का कहना, मैं सोचता हूं वो लोग जो चीनियों के बारे में झूठ बोल रहे हैं, चाइना को लेकर गलत भ्रम फैला रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से वीडियो ट्वीट कर सुलगते सवाल पूछे हैं। It is pretty clear that the Chinese have entered our territory. This disturbs me. It makes, frankly, my blood boil. How can some other nation just come into our territory? Now, if you as a politician want me to keep quiet and lie to my people, when I'm absolutely convinced, I've seen the satellite photos, I speak to the ex-army people. If you want me to lie that the Chinese have not entered this country, I'm not going to lie. I simply will not do it. I don't mind if my whole career goes to hell, but I'm not going to lie. I think the people who are lying about Chinese entering our country are the people who are not nationalistic. I think the people who are lying and who are saying the Chinese are not in India, they are the people who are not patriotic. So frankly, I don't care if it costs me politically. I don't care if I have no political career at all after that, but I am going to say the truth as far as it is pretty clear. तो अगर आप चाहते हैं कि मैं झूठ बोलूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कहना है राहुल गांधी का। तरुण कालरा हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं। तरुण, एक बार फिर से सुलगते सवाल राहुल गांधी के केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से, और सीधे एक शब्द में कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। साफ कहना है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अर्थ क्या यह निकाला जाए कि मोदी सरकार झूठ बोल रही है? इस बार वीडियो में नहीं लिया गया है, लेकिन कई इंटरव्यूज के अंदर सीधे राहुल गांधी नाम लेकर बोलते आए हैं कि प्रधानमंत्री चीन की भाषा बोल रहे हैं, जबकि सैटेलाइट इमेज और तमाम तरह की रिपोर्ट से ये बात सिद्ध हो चुकी है कि चाइना हमारी जमीन के ऊपर 8 किलोमीटर अंदर आ चुका है। ये कांग्रेस पार्टी का ही वक्तव्य है। तो ये एक चौथी श्रृंखला है जो राहुल गांधी ने अलग अलग माध्यमों से छेड़ रखी है, अलग अलग मुद्दों पर छेड़ रखी है, माध्यम एक ही है। और आज की श्रृंखला में उन्होंने एक बड़ा बयान ये दिया है कि जो लोग ये बात छिपाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन हमारी सरजमीन में नहीं घुसा है, वो असल में राष्ट्र हित नहीं चाहते हैं, वो असल में देश का हित नहीं चाहते हैं। और एक बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि हो सकता है कि इसका राजनीतिक मुझे नुकसान उठाना पड़े, मेरा करियर तक डूब जाए, पॉलिटिकल करियर भी डूब सकता है। इस बात की भी आशंका राहुल गांधी ने जताई है और ये दावा किया है, लेकिन मैं देश के लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा। और सच ये है कि चाइना हमारी सीमा के अंदर घुस चुका है और भारत सरकार लगातार उसको नकार रही है। तो कहीं ना कहीं नपे तुले शब्दों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना एक तरह से ये दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार देश को गुमराह कर रही है, देश के साथ हित नहीं कर रही है, राष्ट्र का हित नहीं कर रही है, राष्ट्रद्रोही है। और झूठ बोलना मेरे लिए उचित नहीं होगा। मैं सच बोलूंगा, बेशक इससे मेरा राजनीतिक करियर ही तबाह क्यों ना हो जाए। बिल्कुल। कुल मिलाकर तरुण, ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन के मुद्दे पर कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही है, बल्कि राजनीति को चमकाने के लिए हकीकत को छुपाया जा रहा है। बिल्कुल, आप पूरी इस बार देखें, पूरा कांग्रेस पार्टी का जो कैंपेन है वो हार्ड हिटिंग रहा है। सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
उस बयान पर जिसमें दावा किया गया था कि 1 इंच की जमीन भारत की किसी भी तरीके से समझौता नहीं किया जाएगा उसके साथ, और कोई भी सेना, चीन की सेना 1 इंच भी हमारी सरजमीन के अंदर नहीं घुसी है। उसके बाद से जो स्टैंड ऑफ की सिचुएशन बनी हुई है कि चाइनीज ट्रूप्स सिंगापुर तक अपने ऑपरेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है, वहां पर अपने बंकर्स बना रहा है, वहां पर सेना की तैनाती कर रहा है, पैंगोंग लेक के ऊपर कब्जा किया जा रहा है, और भी जगहों पर बात की जा रही है कि उनकी सैन्य तैनाती लगातार बढ़ती जा रही है, और भारत सरकार डिनायल मोड के ऊपर है और ये दावा किया जा रहा है कि किसी भी तरह का अतिक्रमण भारत की जमीन पर चाइनीज का नहीं हुआ है और ना ये सहन किया जाएगा। तो सैटेलाइट इमेज का हवाला बार बार राहुल गांधी दे रहे हैं और सच बोलने का आह्वान बार बार केंद्र सरकार से कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है या सरकार की तरफ से ये दावा उल्टा नहीं ठहराया गया है कि हमारी जमीन को वाकई किसी ने ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ये बार बार प्रचारित करने की कोशिश कर रही है कि रक्षा मंत्री हो, चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इन सभी के बयान के अंदर कहीं ना कहीं विरोधाभास है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के बयान तस्वीर को गुमराह कर रहे हैं, असलियत को उजागर करने के अंदर नाकाम हो रहे हैं, और यही राहुल गांधी कर रहे हैं। आप देखेंगे कि चौथी जो वीडियो श्रृंखला है उसके अंदर राहुल गांधी जो सबसे स्ट्रॉन्ग इमेज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि सख्त फैसले लिए जाते हैं, चुनौतीपूर्ण स्थितियों के अंदर गंभीर राजनीतिज्ञ के तौर पर वो उभरते हैं, उनकी जो आइडेंटिटी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बनी हुई है, जो केंद्र सरकार दावा करती है, बीजेपी सत्तारूढ़ दावा करती है कि वो वैश्विक नेता के तौर पर उभर रहे हैं। तो राहुल गांधी जहां पर बीजेपी अपने आप को सबसे मजबूत मानती है वहीं पर प्रहार कर रहे हैं। तीसरी जो वीडियो आई थी राहुल गांधी की इसी श्रृंखला के तहत, वहां पर राहुल गांधी ने यही आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री अपनी इमेज के साथ, अपनी छवि के साथ समझौता नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए देश को गुमराह किया जा रहा है। तो अब जो मोडस ऑपरेंडी है, जो दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहां पर निशाना साध रही है, वो वही है जहां पर सत्तारूढ़ बीजेपी अपने आप को सबसे ज्यादा मजबूत समझती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी।